गूगल एआई के युग में सियाने बड़े बडेरे आरे, आन बुढ़ापा सिर पे चढ़ गया, जाथर तेरे मेरे आरे। छाम सथाई बादल तक को नहीं मिलती, छाम सथाई बादल तक को नहीं मिलती, खुशहाली केवल जल तक को नहीं मिलती, कुछ तो ठोकर लाग्या पाछे आवे से, सारी बुद्धि गूगल तक को नहीं मिलती। आप सभी को मेरा नमस्कार। डॉक्टर दिनेश दधीची समय निकाल के इस चर्चा में आए हैं, इनका विशेष तौर पर आभार और सप्तरंग की पूरी टीम का आभार कि जिन्होंने ये अवसर मुझे दिया। मेरा भी ये पहला ही मौका है। गज़लें पढ़ी बहुत हैं, लेकिन गज़ल के ऊपर बात करने का, और बातचीत करते करते ये बात हमारे सामने आई कि क्या क्या चुनौतियां आई हैं हरियाणवी में लिखते हुए और संभावनाएं क्या हैं। अब क्योंकि मैं रागनी बहुत पहले से लिखता रहा हूँ, वो लय सुर वगैरह के बारे में परिचित हूँ, एक तो ये बात, और दूसरी क्योंकि मैं संस्कृत हिंदी का विद्यार्थी रहा हूँ, तो वो जो छंद शास्त्र का जो पारंपरिक ज्ञान है वो भी मैंने पढ़ा है, कोर्स में अभ्यास में रहा हूँ, इसलिए कुछ चीज़ें मेरे लिए आसान रही हैं। उस सब के बावजूद हरियाणवी में गजल लिखने से पहले और रागनी के बाद कुछ गजलें मैंने हिंदी में लिखी थी, 10-12 गजलें हैं। और ये दौर है जब हम प्रिंसिपल BS राठी साहब के साथ लेखक संघ में काम करते रहे हैं, वहाँ जींद में भी। नई चीज लिखने के लिए जो मुझे जो विजन प्राप्त हुआ था, वो तो मेरा पूरा का पूरा जो संघर्ष है 1992 से लेकर के अब तक का, साक्षरता अभियान से लेकर के ज्ञान विज्ञान आंदोलनकार, और जिसने चेतना को विकसित किया, विस्तारित किया, और नई रागनियां नए समझ के साथ लिखने का जो मुझे अवसर इस पूरे वातावरण ने दिया। लेकिन राठी साहब के साथ साथ मुझे एक और शख्स जिन्होंने पास में बैठ करके चीज़ों को संवारा, वो जिनसे मैं परामर्श लेता हूँ, मैं उनको जरूर याद करता हूँ अक्सर, वो महावीर सिंह दुखी हैं, किसान हैं पेशे से, और हिंदी उर्दू के शायर हैं, लिखते हैं। सैकड़ों से भी ज़्यादा गज़लें लिखी पड़ी हैं, छपी नहीं है, और वो बहुत ज़्यादा शौकीन इस तरह से हैं भी नहीं, लेकिन हम कह रहे हैं उनको कि भाई आप अपनी संग्रह लेके आओ। उनके साथ बैठ के हिंदी की गज़लें शुरू की। 2017 की बात है, कोई एक घटना हुई, फेसबुक पे ही मैंने लिख दिया, अपना खोट छुपाना सीख, औरा के सिर लाना सीख। सिर्फ ये 2 लाइन। वो कोई पता नहीं कोई राजनीतिक घटना थी या क्या था, और उसके ऊपर कई साथियों ने बिल्कुल मोबाइल पे ही, फेसबुक पे ऐसी टिप्पणियां आ गई जिन्होंने मुझे बहुत ज्यादा प्रेरित कर दिया कि यार ये बता रहे हैं कि तो गजल का मतला बन गया हरियाणवी में। और ये एक अवसर फिर सृजन उत्सव में, वो जो डॉक्टर सुभाष सैनी कुरुक्षेत्र में करते रहे हैं, वहां फिर ये गजल पूरी की पूरी तब तक मैंने लिख ली, और ये इतनी लंबी लिख ली कि ये 30-35 शेर बन गए इसके, और वहां भी प्रस्तुति दी, और उसके बाद उन्होंने उसको देश हरियाणा में छाप दिया। लेकिन उसके 3 साल तक मैं संतुष्ट नहीं हुआ इससे। मैंने दुखी साहब के सामने ये रखी
मगा जी मैंने या कई बार पढ़ ली, ताड़ी मिले हैं खूब, खूब सराहा जाता है। बुणतर के लिहाज से ये बताओ इसमें कसर है या ये पूरी है? वो पुरानी जो प्रारूप इसका था पुराना, वो मैंने उनको रखा, तो उन्होंने बताया कि इसका जो उला मिश्रा है, डॉक्टर साहब उला मिश्रा, मैंने पता भी नहीं था उला किसको बोलते हैं, तब उन्होंने बताया कि जो ऊपर वाला मिश्रा होता है ना एक शेर का, उसको उला बोलते हैं। अभी ये तो है ना फिट नहीं बैठ रहा बहर में, और शानी मिश्रा जो है वो सारे के सारे फिट हैं। दूसरा मिश्रा उला और शानी यानी ऊपर वाला और नीचे वाला, किसी भी शेर में दो ही मिसरे होते हैं। और ये बताएंगे डॉक्टर साहब भी कि गजल में हर शेर अपने आप में आजाद होता है। आप पूरी गजल बेशक ना पढ़ें, कहीं भी एक दो लाइन का एक वो पढ़ दें शेर तो वो सफिशियंट है। खैर उनके साथ अभ्यास किया मैंने, उसमें दिक्कत क्या थी, एक तो गिनती कर लेते हैं। आजकल जो नए लिखने वाले लोग हैं, हूँ तो मैं भी नया ही, मेरा को 8 साल का ये अरसा है हरियाणवी में गजल लिखने का, लेकिन मैंने मेहनत थोड़ी सी फालतू करी है। तो वो क्या करते हैं कि वजन मात्राओं का गिन लेते हैं, भाई इसमें 15 मात्राएं हैं। जो रुकन है, अरकान रुकन, जो फेलुन फेलुन मुफाइलुन मुफाइलातुन, ये उर्दू की भाषा है गजल की, इसका ध्यान नहीं करते, वो ज्ञान नहीं होता या तो यह अभ्यास नहीं करते। और कई लोग हिंदी वाले इसको यूं कह देते हैं कि इसमें है ना भाई वो जो राजबान सलगा हम पढ़ते थे ना हिंदी में, राजबान रगण तगण मगण जगण रग, वो भाई उसको फिट कर दो, वो नहीं होता इसमें फिट। इसमें लघु और दीर्घ का ही होता है भाई, दो मात्राएं दीर्घ की हैं एक लघु की है, संयुक्त अक्षर से पहले वो दीर्घ हो जाता है। इस तरह की चीजें जो इसकी टेक्निकल बुणत में है, मतलब एक तो खेस बुनना और एक स्वेटर बुनना, इसमें थोड़ा फर्क है। तो ये स्वेटर बुनकर का काम है। तो जब ये चीजें सामने आई तो उन्होंने बताया कि वजन तो ठीक है आपका 15 मात्राओं का वजन है, लेकिन इसमें जो आपने फेलुन फेलुन मुफाइलातुन फेलुन फा इस तरह से जो कर रखा है ना, ये इसमें फिट नहीं बैठ रहा। सीख, अपना खोट छुपाना सीख, सीख में जो फाल है, यानी मतलब जैसे दाब, दाब दो एक, और वहां उस वक्त एक गलती थी कि पढ़न लिखन की लोड़ नहीं, यूं लिख रखा था। उस नहीं में ही जो था वो दीर्घ था। एक उदाहरण में है, लोड़ नहीं अड़े ने ये भी दीर्घ हो गया और ही ये भी दीर्घ हो गया। तो एक उदाहरण के साथ बता रहा हूं मैं कि फिर यूं बदल दिया, और इसके बदलने में मैंने फिर सारे शेर का जो उला जो मिश्रा था वो सारे उनके वजन बदले। ये 3 साल लग गए इस काम में। मतलब ऐसा तो नहीं है कि मैं बैठ के 3 साल लगे रहे, लेकिन चर्चा में कई चीज उलझ जाती है। वो 30-35 की बजाय वो 20-22 शेर तो फिर भी बच गए छांट के। जो पहली ही गजल है इसकी, शुरुआत 17 से की थी मैंने। तो एक तो चीज तो जो चुनौती की तरह से जिसको मैं रखना चाहता हूं कि यही एक बड़ी चुनौती है इसकी, कि जो इसके हिज्जे है ना हरियाणवी के, क्योंकि लोक भाषा है, इसकी अपनी व्याकरण नहीं है, कोई ऐसा विद्वान नहीं है अष्टाध्यायी पाणिनि जैसा, इसलिए इसमें छूट बहुत है। और ये छूट कई बार चुनौती की तरह से भी आती है कि आप हिज्जे का मतलब वर्तनी, वर्तनी को अपने तरीके से कई बार ढाल भी लेते हैं, लेकिन कई बार संकट भी आता है। जैसे मैं देता हूं उदाहरण आपको, डॉक्टर साहब गजल में फिर बाद में पढ़ दूंगा या साथ साथ में? चलो मैं बात ही कर लेता हूँ पहले तो। जी जी, एक गजल का एक शेर में पढ़ता हूं कि बंटवारे पे जिबते जूत बजा घर में, बच्चा जू बेमारे कमरे खाली से। इसमें बजा शब्द है। अब यहां वजन तो चाहिए था मुझे 3 मात्राओं का, और बजा में या तो आप बे जे या पूरा शब्द लिखोगे तो 4 मात्राओं का वजन बनता है।
ह्रस्व ह्रस्व दीर्घ, सिंगल सिंगल और डबल। और यदि आप बज्जा लिखोगे बै आधा जय ये, तो भी, क्योंकि बै आधे जैसे आगे बै आ गया वो भी दीर्घ हो गया और ज्या भी दीर्घ हो गया। मांग जो है गजल की जो रुकन के हिसाब से वो है 3 मात्राओं की। तो यहां ये बड़ी चुनौती है, ये केवल बजा में नहीं, धरा। अब हरियाणवी में धरा लिखेंगे तो मजाक का पात्र बनते हैं। धरा, पढ़ा, वो तो हिंदी है, फिर पढ़ा, पढ़ा लिखा जाएगा। अब पढ़ा लिखना है, पेड़ या लिखे तो 4 का वजन हो गया। अगर पे पूरा लिख दिया, अड़े आधा कर दिया तो भी 4 का वजन हो गया। तो ये एक समस्या है, ये बोली की अपनी सीमाओं की समस्या है। एक तो ये एक आध उदाहरण से ही मैं बता पाऊंगा आपको। दूसरे, हरियाणवी की बोली की जो मतलब हमारे जैसे लोगों के सामने आती है, क्योंकि चाहते तो ये है कि भाई नई चीज लिखी जाए पारंपरिक चीजों से आगे। अब वो जो चूंदड़ी, घूंघट, घाघरा, इनसे तो मतलब निकल लिए ना आगे। वैसे तो आज एक और ऐसा दौर भी आ रहा है दोबारा से कि भाई हरियाणवी संस्कृति का मतलब घूंघट और चूंदड़ी ही हो गया है। ओला और टोकनी, बंटा, और ये जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जो प्रदर्शन है, यही हरियाणवी संस्कृति है। लेकिन वो उससे आगे भी बढ़ना है। तो जो वातावरण में, जो इस परिदृश्य में जो शब्द हैं, उन शब्दों का जो हरियाणवी लहजे में कोई शब्द मिल जाए, तलाश तो रहती है लेकिन नहीं मिलते। ज्यादातर का तो ये रहता है कि भाई 47 से पहले की जो हरियाणवी है वही हरियाणवी है, शुद्ध, ये शुद्धतावाद भी तो है ना। या फिर ज्यादा से ज्यादा प्रचार में है 70 से पहले का हरियाणा। रागनी नौ गीतों में भी आता है, डीजे भी बजता, 70 के पहले का हरियाणा। कि भाई हरियाणा की जो बोली भाषा है वो पहले वाली है, ये नई भाषा बोली नहीं है। भाषा का अब मैंने बहुत सारी गजलों में अंग्रेजी के शब्द प्रयोग कर रखे, मीडिएटर, कंडीशनिंग, और भी बहुत सारे मिल जाएंगे। उर्दू के खूब मिलेंगे। राजस्थानी का भी प्रयोग है, सगरा। सगरा शब्द जो है, सगरा का मतलब सारा, समस्त, ये राजस्थानी का है। पंजाबी के मिल जाएंगे। मतलब थोड़ा सा खुले दिमाग से जब हम काम करते हैं तो ये अड़चन आती है। जैसे साम्राज्यवाद, सांप्रदायिकता, कॉरपोरेट, ये शब्द नए दौर के शब्द हैं। जैसे थे तो पहले भी, लेकिन हरियाणवी में नहीं पाया इनका कोई। वो जो जिस हम कोशिश करें भाई पुराना कोई शब्द मिल जाए तो इनू के इनू धरने पड़े तो वजन भारी बनते हैं फिर ये। और हरियाणवी लिखने वाले जो हैं वो इसको ऊपर सवाल भी उठा देते हैं, भाई ये तो हरियाणवी तो कोई नहीं, भाई और की लिखेगा। चलो सांप्रदायिकता का तो हमने पूछताछ के फिरका प्रस्ती लिखा, लेकिन फिरका प्रस्ती भी उर्दू फारसी का शब्द है। तो ये है। एक तीसरी समस्या जो आती है इसकी, लिपि की। लिपि में 2-3 चीजें। एक तो हरियाणवी लिखते हुए आपने लय को लय बोलना है, बोलते हैं स्वाभाविक है, पूरे हरियाणा में ही शायद लय को लय बोला जाता है। हमारी देवनागरी की जो वर्तनी है उसमें लय है नहीं, वहां विवाद है। मेरे साथ भी हुआ कुछ। तो ये जो मराठी में और पंजाबी में भी होता हो, जो नीचे डंडे के नीचे अट्ठा सा अड़े बोलते हैं उसको, भैया तो आप ये लिखो, या फिर लय के नीचे बिंदी। खैर मैंने तो बिंदी ही लिखी है, क्योंकि भाई मेरे दिमाग में आती है जब डय का अड़य हो सकता है, घड़ी भी तो लिखते ही हम डय के नीचे बिंदी लगा के, तो वो गाढ़ापन जो है वो डय का अड़य बिंदी से आ सकता है, चला लिया काम। लेकिन ये यहाँ के जो हरियाणा के जो विद्वान हैं हरियाणवी के, उनमें ये विवाद है। ऐसे ही मैं में एक मैं में भी विवाद है। यहाँ भी वो शायद लड़का बैठा होगा, एक दिन मेरे से पूछ रहा था, उसने अपनी कोई चुटकुलों की या उसकी कोई किताब लिखी है, मैं यहीं मिला था। वो भी उलझ रहा था कि मैं जो है, एक तो मैं अहम वाला मैं, एक मैं इन,
भाई यू मैं आधा और है के ऊपर बिंदी, मैं वाला मैं बोला तो मैं हाँ उसमें किसमें, भाई मैं पूरा लिखा जावे मैं वाला आई वाला, या मैं आधा लिख के है लिखा जावे, या मैं के ऊपर ही बिंदी लगा दी जावे, इसके ऊपर कोई राय नहीं है, एक राय। और भी हैं कई ऐसे शब्द, जैसे हम व्याकरण में पढ़ते हैं संधियां, संधियों में स्वर के बाद में यदि कोई दूसरा स्वर आता है तो संधि हो जाती है, लेकिन गजल में हरियाणवी में खास तौर पर कई जगह वो छोड़ दी जाती है, क्योंकि बोली है, बोली की थोड़ी सी स्वतंत्रता तो चाहिए ही है। अब जैसे एक लाइन बोलता हूं मैं, मानस आज, मानस आज बोलते हुए सीधे बोल गए मानस आज भरा से बाहर तय पूरा भीतर वाले सारे कमरे खाली से, मानस आज, जल्दी में इसको मानस आज भी कह सकते हैं, सह में आ मिला के भी कह सकते हैं, लेकिन वो क्या होगा कि साथ सह में आ की मात्रा आने से वो दीर्घ हो जाएगा, जबकि यहां जरूरत है चार में अरे आज, वो अलग है। तो मानस आज पूरे संधि का नियम प्रयोग नहीं हुआ। तो ये कुछ चीजें हैं जो चेतावनी की तरह से हैं, मोटी मोटी सी मैं जो समझ पाया। जहां तक बात है संभावनाओं की, ये जो इसका मीटर है गजल का, इसके ऊपर पूरी तरह से उतारना छंद के हिसाब से, ये तो अपने आप में है कठिनाई सी, लेकिन संभावनाएं बहुत हैं, जीवन है और जीवन की संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती, रचना में जीवन ही आता है, जीवन से अलग है तो रचना में फिर और क्या आएगा। आप रास्ते में जा रहे हैं, मेरे साथी हैं हमारे जिनसे रामेर खरब साहब, कई बार ये है ना मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं और मोटरसाइकिल पर चलते चलते रोक कर न फोन करेंगे, अगर मेरे दिमाग में यो शेर आ गया, चलते चलते देख लिया कुछ और देखते ही एकदम से आ गई वो दिमाग में चीज और वो नोट कर ली, उस पर चर्चा भी होनी चाहिए। ये जिंदगी जो है, ये पूरी की पूरी जिंदगी जो है गजल ही है, इसने कहीं से भी आप शुरू कर लो, तो संभावनाओं की तो कोई कमी तो है नहीं। और हरियाणवी में इसलिए संभावनाएं है कि ज्यादा मेहनत कम से कम शब्दकोश के लिए नहीं करनी पड़ती। बहुत सारा शब्दकोश हमारा हमने अपने परिवार से, संस्कारों से, परिवेश से, गांव से, ग्रामीण से, और जहां हम रह रहे हैं वहां से हमें मिलता ही है। कई बार कोशिश करके भी वो जो अतीत का मोह, गांव का मोह जो है वो छूटता नहीं, इसलिए वो नॉस्टैल्जिक भी हो जाता है, ये भी एक है समस्या। लेकिन वो नॉस्टैल्जिक भी अगर वो नए उससे देखा जाए तो कई मानस चार चुफेरे आ रहे और जनता की ताकत का आगे झूठे लोग बतेरे आ रहे। अब ये दो दो लाइन अपने आप में स्वतंत्र हैं, आप यो मत देखना कि भाई ऊपरली लाइन तो इस तो उल्टी कह रखे, ये अलग है, मतलब ऊपरला शेर। मोनालिसा नहीं बन पाई, मोनालिसा नहीं बन पाई, छिकमा चतर चतेरे आ रहे, मोनालिसा तो नहीं बनी आज तक किसी पर। और काली रात घमंडी थी पर, काली रात घमंडी थी पर जलते जोत अंधेरे आ रहे। गूगल एआई के युग में सियाने बड़े बडेरे आ रहे और आन बुढ़ापा सिर पे चढ़ गया, जाथर तेरे मेरे आ रहे। ऐसे ही एक छोटी सी एक रचना के दो शेर पढ़ता हूं मैं, आके छाम सथाई बादल तक को नहीं मिलती, छाम सथाई बादल तक को नहीं मिलती, खुशहाली केवल जल तक को नहीं मिलती, कुछ तो ठोकर लाग्या पाछे आवे से, सारी बुद्धि गूगल तक को नहीं मिलती। एक गजल में पढ़ देता हूं पूरी फिर, और ये जिसको हम बोलते हैं मुसलसल गजल, यानी मतलब एक ही विषय पे। जब कुछ देर तक घर, जब कुछ देर तक वह घर आवे से एकली छोरी, सेमी सेमी तड़े लखावे से वह एकली छोरी। जब कुछ देर तक वह घर आवे से एकली छोरी, सेमी सेमी तड़े लखावे से एकली छोरी,
ये काफिया रदीफ वगैरह आप करोगे ही चर्चा इसकी। हाँ, मैं बता देता हूं, जैसे इसमें है ना आवे से, आवे के बाद में रदीफ है, काफिया आ तक आ गया। थारी नजर की घूरात है जब नजर चुरावे तो, थारी नजर की घूरात है जब नजर चुरावे तो, थम समझो सो वा शर्मावे से एकली छोरी। हमने उसकी वर्किंग कंडीशन का बेरा नहीं, अभी हमने वर्किंग कंडीशन अंग्रेजी सब तबड़ी आई है, समझ लगे। वहां कार्य क्षेत्र, कार्य की परिस्थितियां नहीं, काबू में बात नहीं आई। हमने उसकी वर्किंग कंडीशन का बेरा नहीं, बस बिगड़ी हुई नजर आवे से एकली छोरी। दूर मदरसा से वह पैदल जांदी घबरावे, फिर भी रोज पढ़नवा जावे से एकली छोरी। और उसके भीतरले की चीख सुनो तो जान पटे, उसके भीतरले की चीख सुनो तो जान पटे, मन ही मन कितना चिल्लावे से एकली छोरी। एक के दुनिया से या जिसमें जीना मरना से, अपना अपने नू समझावे से एकली छोरी। पर्वत की ऊंची तो ऊंची चोटी पे चढ़ के देश का झंडा भी फहरावे से एकली छोरी। जोखिम ठाके घरते दूर पढ़े भी खेले भी, जोखिम ठाके घरते दूर पढ़े भी खेले भी, खुद की जिम्मेदारी ठावे से एकली छोरी। अरे भाई भीड़ पड़ी में कदे दगा दे जा जब छोरा तो, खड़तल कहवा सारा लावे से एकली छोरी। एक रचना के चंद शेर और मैं जिसमें से इसका ये शीर्षक है कि आपस के एतबार बिना जीवन रूखा प्यार बिना, आपस के एतबार बिना जीवन रूखा प्यार बिना, गलती कौन सुधरवावे दिल के सच्चे यार बिना। कोरी जीव जुगाड़ी से बातां के में सार बिना, सारे नहीं होगा बातां कम में तो फिर ठीक है लाग रहा देश। कोरी जीव जुगाड़ी से बातां के में सार बिना, तीजा रोड़ा कुछ को नहीं दौलत और दस्तार बिना। दोए असली रोड़े तो दोए, दौलत और दस्तार। दस्तार इज्जत की पगड़ी, पगड़ी इज्जत मान मतलब रोड़ा दोए का है, दौलत का और दस्तार का। मूर्खता कहीं कहीं से बोल रहा मैं, मूर्खता मिटती को नहीं, मूर्खता मिटती को नहीं बुद्धि के हथियार बिना, कोल करार पड़े झूठे मानस खुद मुख्तियार बिना। तानाशाही ना आवे फांसीवाद विचार बिना, तानाशाही ना आवे फांसीवाद विचार बिना, और खड़तल कहना औखा से खुद मानस खुददार बिना।